दोस्तों राधिका आती और बोलती, मैंने सुना जिनी हमें छोड़कर जा रही है। सिया बताती, उसने कॉलेज के पास एक बंगला ले लिया है। राधिका शौक हो जाती है। आलिया बताती, हाँ उसने खुद वो बंगला खरीद लिया है। तभी मैं अपना सामान लेने आ जाती हूँ। राधिका बोलने लगती, तुम अकेले बंगले में रहोगी, बिल और सारा खर्चा बहुत हो जाएगा। मैं कह देती हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब, फिर वो कहने बाद में तुम पछताओगी। मैं कहती, मेरे पास बहुत पैसे हैं। वो कहने लगती, अच्छा है, यहाँ थोड़ी जगह बनेगी तुम्हारे बिना, हम चैन से रहेंगे। मैं बोलती, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं, दूर रहने में ही भलाई है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं हॉस्टल आई तो राधिका अकेली ना पड़े। मैंने उसे झूठ कहा था कि मैं भी गरीब हूँ। मुझे नहीं पता था, मुझे वो दिन भी देखना पड़ेगा जब झूठ मुझे भारी पड़ेगा। मैं मार्केट में गई तो जैसा उसने कहा, मैंने वहाँ से कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि राधिका ने कहा ये सब महंगा है, हम गरीब है तो लोकल दुकान से सामान लेने में फायदा है। आलिया बोलती, मेरा फेवरेट सिंगर संडे को गाना गाएगा, पर राधिका को बुरा ना लगे, मैं वहाँ जाने से भी मना कर देती हूँ। मैं कहती, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगी। फिर अगले दिन आलिया बोलती, मैंने गलती से तुम्हारा बैग खराब कर दिया, कितने पैसे दूं? तभी राधिका बोलती, ये तो नकली बैग था, 100 रुपए दे दो, बहुत है। मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला, पर आलिया मुझे पूरे पैसे भेज देती है। सिया मुझे कॉफी के लिए बुलाती तो राधिका कहती, एक कॉफी के पैसे में जिनी 4 दिन खाना खा सकती है। मैं भी उन्हें मना कर देती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। मुझ पता ही नहीं लगा राधिका कब मुझे खुद से भी गरीब समझने लगी और सबको पिकनिक ट्रिप पर पैसे देने पड़ेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी कहने लगी। मैं दरवाजे पे खड़ी सब सुन रही थी। सिया कहती, तुम्हारे अंदर बहुत घमंड आ गया है। तभी मैं अंदर आती और कहती, यहाँ क्या हो रहा है? राधिका अकड़ कर कहती, मैं बस सच बोल रही थी कि जिनी बहुत गरीब है, ये मेरी गलती है, मैंने खुद सांप को पाला है और खुद को उसका शिकार बनने दिया। कभी भी खुद को नीचा नहीं बताना चाहिए, वरना एक दिन आपको बहुत नुकसान होगा। दोस्तों मैं तुम्हारे लिए टैलेंट कंपटीशन का फॉर्म लाई हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था। तुम्हें लगता है तुम जीत सकती हो? मेहनत करेंगे तो जरूर जीतेंगे। वो दूसरे कॉलेज का कंपटीशन है, तुम्हें जीतने नहीं देंगे। बात तो सही है, मैं नहीं जा रही। चलो हम बाहर गेम खेलने चलते हैं, मैं तुम्हें चमचम भी खिलाऊंगी। मैं तो कंपटीशन में जरूर जाऊंगी, कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे जीतेंगे। जिनी हाँ बोलो। यार दरवाजा बंद है, प्लीज आके खोल दो। 2 बज गए, कहाँ थी अब तक? आलिया ने मुझे एक लड़के से मिलवाया था, इसलिए देर हो गई। ठीक है मैं आ रही हूँ। जिनी तुम 3 दिन से स्कूल नहीं गई? अरे ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। सही कहा, वैसे भी मैं देर तक बाहर रहती हूँ, थक जाती हूँ। आलिया ने तुम्हें टैलेंट शो में नहीं जाने दिया और वो खुद सिलेक्ट भी हो गई। तुम्हें तो अच्छे से याद करो, मैंने तुम्हें नहीं रोका, तुम खुद ही नहीं गई। दोस्तों किसी की बात पर विश्वास ना करें, वरना पछताओगे। मैं पूछती, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? बॉडीगार्ड बताता, आपके दादाजी कुछ बताना चाहते हैं। जो भी कॉलेज में गरीब बना रहेगा उसे मेरी सारी जायदाद मिल जाएगी। दादा की बात सुन के हम एक दूसरे की मदद करके बाद में जायदाद बांटने की बात करने लगते, लेकिन दादा बोलते, तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो, जायदाद किसी एक को ही मिलेगी और क्या पता तुम एक दूसरे को धोखा भी दे सकती हो। तभी हम एक दूसरे को घूरने लगते हैं, तभी हमारे कॉलेज जाने का इंतजाम भी हो जाता है। मैं सारे महंगे कपड़े फेंक देती हूँ और एक सस्ती ड्रेस पहन लेती हूँ। बैग की जगह हम दोनों थैला ले लेते हैं और सारे गहने और खिलौने भी फेंक देते हैं। इतने सारे सामान के कारण बॉडीगार्ड का बुरा हाल हो जाता है। आगे की कहानी कल। अरे यार मैं तो बहुत थक गई। ये क्या, ये चिट्ठी कौन छोड़ गया? इस पे लिखा है श्रापित। इतनी हिम्मत किसकी जो मुझे श्राप दे? इसमें लिखा है बचने के लिए किसी और को दे दो। मुझे तो ये झूठ लग रहा है, मैं इतनी पागल नहीं। सच में बुरी किस्मत। तुम्हें जल्दी किसी को ढूंढकर ये चिट्ठी दे देनी चाहिए। पर किसे दूं? सब बहुत अच्छे हैं, मैं किसी के साथ बुरा होता नहीं देख सकती। हट जाओ, यश आ गया है। जगह खाली करवाओ। चलो सब जाओ, अब हम यहाँ खेलेंगे। क्या बदमाशी है, घर वालों के पास थोड़े पैसे हैं तो क्या कुछ भी कर सकते हैं। बहुत हुआ, चलो यहाँ से। जिनी चलो चलते हैं। मुझे एक काम है, तुम जाओ मैं आती हूँ। तुम ही बुरे हो, ये चिट्ठी तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। खतरनाक खबर। ऐसा क्या हुआ? बदमाश यश रात को दीवार कूद के बाहर जा रहा था तो उसकी दोनों टांग टूट गई। सब खुश हो रहे थे, मैं सोचने लगती मेरा श्राप सच में यश पे चला गया। मुझे नहीं पता था इतना बुरा हो जाएगा। पता नहीं उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। अरे जिनी कहाँ गई? लगता है जिनी को बदमाश यश पसंद है। मुझे पहले से पता था, वो चिट्ठी तुमने ही डाली थी। जिनी हम बचपन से पड़ोसी रहे हैं और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। अब से तुम्हें मेरे सारे काम करने होंगे, खाना पीना और मुझे घर छोड़ना। टीना, आलिया देखो ये कपड़े मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद आई? सब बहुत महंगी है। अब से पूरी जिंदगी हम तुम्हारा साथ देंगे। जिनी हमारी गॉड मदर है। चलो ट्राई करते हैं। अब तुम तैयार हो, छुट्टियों में तुम जिनी के घर जा सकती हो। मेरे 50 करोड़ मत भूलना। हाँ याद है। मुझे बाहर जाने दो प्लीज। लगता है वो खाना देने आ गए।
वो दोनों नकली रोज हमारे सामने ही नाटक कर रही, उन्हें क्या पता ये सब किसने किया है। बहुत नाटक हो गया, वो भी नाटक कर करके थक गई होगी। हम शॉपिंग करने आए हैं। जिनी हमेशा यहाँ आती रहती है और सब उसे जानते हैं। तुम्हें सबको पता नहीं चलने देना है कि तुम नकली हो। मुझे डर लग रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जिनी कैसे कपड़े पहनती है। इतना भी नहीं पता तो तुम जल्दी ही पकड़ी जाओगी। तुम्हें थोड़ा घमंडी बनना होगा। मिस जिनी, आखिर आप आ ही गई। इस दुकान में जितने भी नए महंगे कपड़े हैं सब मेरे लिए पैक कर दो। ठीक है, ये देखिए आपको कौन से चाहिए। बहरी हो क्या, सुनता नहीं? मैंने कहा सारी पैक कर दो। अभी भी उतनी ही घमंडी है। कुछ लोगों को सिर्फ महंगी चीजें ही पसंद होती है। चलो पैक कर दो। मिशन कंप्लीट। उन दोनों दोस्तों को उल्लू बनाने के लिए इतना काफी है। मैं असली जिनी नहीं हूँ, मैं सिर्फ जिनी बनने का नाटक कर रही हूँ। और राधिका बताती, वो भी असली राधिका नहीं है, उसे भी ट्रेनिंग देकर भेजा गया है। वो कहती अब वो मुझे ट्रेनिंग देगी ताकि मुझ सारे पैसे मिल जाए और उसे बस 50 लाख चाहिए। मैं कहती लेकिन असली जिनी और राधिका कहाँ है? राधिका कहती वो जानना जरूरी नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग अभी से शुरू होगी, ये जरूरी है। मैं पूछती कैसी ट्रेनिंग? राधिका बोलती जिनी को सब आता है, वो फैशन डिजाइनर भी है, तुम्हें भी सब कुछ सीखना होगा। राधिका बोलती अगर तुम उन 2 रूममेट्स को शक नहीं होने दोगी तभी तुम सफल मानी जाओगी। इसके बाद मैं बहुत मेहनत करती हूँ और 2 दिन में सिलाई और फैशन सीख जाती हूँ। राधिका भी कहती तुम बहुत जल्दी सीख गई। उन दोनों बेवकूफ रूममेट को उल्लू बनाने के लिए इतना काफी रहेगा। मैं कहती वो दोनों तो सच में बुद्धू है। अगले दिन टीना अपनी पैंट सिलवाने के लिए मुझे बोलती अच्छा हुआ राधिका ने मुझे सिखा दिया था, अब मैं आसानी से ये कर सकती हूँ। इसके बाद मैं सिलाई करके टीना को पैंट देती तो कहती तुम नई पैंट क्यों नहीं लेती, ये तो पुरानी हो गई है। वो कहती जिनी जैसी बड़ी फैशन डिजाइनर हमारे साथ है तो इसकी क्या जरूरत। टीना एक और बात कहती तुम्हारा परफ्यूम खत्म हो गया, आजकल तुमसे खुशबू नहीं आती। फिर आलिया कहती चलो दोपहर में स्विमिंग करने चलते हैं और जिनी हमें स्विमिंग भी सिखा देगी। मैं चुपके से राधिका को बोलती मुझे तो स्विमिंग आती ही नहीं। राधिका फिर बहाना मार देती है मेरा स्विमिंग सूट आया नहीं है, हम अगले हफ्ते चलते हैं। इसके बाद वो खाना खाने चले जाते हैं और राधिका मुझे स्विमिंग करने ले आती है। मैं बताती मुझे पानी से डर लगता है क्योंकि मैं एक बार नदी में गिर गई थी, मुझसे ये नहीं होगा। राधिका बोलती नहीं होगा, भूल जाओ। जिनी ने 5 साल की उम्र में ही स्विमिंग सीख ली थी। अमीर घर की लड़की होना आसान नहीं है। मैं ये बोल रही थी तभी राधिका मुझे पानी में धक्का दे देती है। असली जिनी को किसने किडनैप किया है, नेक्स्ट पार्ट में देखे। आज टीचर बोलते स्कूल और मीडिया कंपनी ने मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट दिया है, ये तुम्हारे रिज्यूमे जैसा होगा और जिसका चयन हो गया उसकी नौकरी लगभग पक्की समझो। सब खुश हो जाते हैं। टीचर बोलते सब लोग अपना अपना ग्रुप बना लो ताकि काम आसान हो जाए। मैं कहती ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम पहले भी स्कूल की प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। आलिया कहती ठीक है मैं लीडर बनूंगी। राधिका कहती इस बार मैं लीडर बनूंगी। मैं कहती पर आलिया पहले भी लीडर थी, उसे लीडर बनाना अच्छा रहेगा। तभी राधिका बोलती जो पहले कहानी लिखेगा वही लीडर बनेगा और फिर वो जाने लगती है। आज तो ऐसा मेकअप करूंगी कि सारे लड़के मेरे फैन हो जाएंगे। तभी क्लास की लड़की आती और कहती क्लास शुरू होने वाली है और तुम भी तक जिनी के मेकअप पूरे होने का वेट कर रहे हो। ये तो ऐसे तैयार हो रही है जैसे क्लास नहीं स्टेज पर जा रही हो। अच्छा चलो चलते हैं, जिनी ने कहा था बस 5 मिनट और लगेंगे। तुम लोगों ने ही उसे बिगाड़ रखा है, मैं होती तो उसे कब का छोड़कर चली जाती। वो बहुत मेकअप करती है, ये तो सच है। कॉलेज के शुरू में जिनी तुम अपने गर्मियों कपड़े सेट कर रही हो। हाँ 3 घंटे से कर रही है। मैं अपने सारे कपड़े मैच कर रही हूँ, व्हाइट शर्ट और पैंट ऑफिस के लिए। इसकी फोटो निकाल कर रख देती, बाद में याद रहेगा। ये ड्रेस बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी तब नेकलेस के साथ पहनूंगी। इतनी मस्त तैयारी कमाल है। और ये ड्रेस जब कचरा फेंकने जाऊंगी तब के लिए। जेनी भी कहती तुम तो कमाल हो। वो तो ठीक है पर यहाँ इतने कपड़े हैं, पैर रखने की जगह भी नहीं है। ये भी सच है। जिनी तुम इतना क्यों मेकअप कर रही हो? आज कॉलेज में एक्टिंग कंपटीशन है पर तुम तो उसमें हो ही नहीं। वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, उनके सामने अच्छा दिखना चाहिए। हमें तो बस बाद में स्कूल की वीडियो एडिटिंग करनी है। अगर तुम इतना मेकअप करोगी तो सब सोचेंगे तुम अपने काम को अच्छे से नहीं करती। मैं जहाँ भी जाती हमेशा बेस्ट दिखती हूँ। ठीक है फिर तुम करती रहो अपना मेकअप, हम जा रहे हैं। ऐसी लड़की के साथ रहना तो बहुत मुश्किल होगा ना? नहीं ऐसा नहीं है, देखो हम भी कितने अच्छे दिखने लगे हैं। ये देखो तुम भी इसकी मदद से बेस्ट मैच कपड़े पहचान सकते हो। अरे वाह ये तो बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे। ये ड्रेस देखो जिनी, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, देखो तो कैसी लग रही हूँ। लेकिन तुम्हारा मेकअप ठीक नहीं है, इस ड्रेस के साथ कोरियन स्टाइल मेकअप चाहिए। तुम्हें ब्यूटी वीडियो ज्यादा देखने चाहिए। आओ मैं तुम्हारा मेकअप ठीक कर देती हूँ। वाह अब तो मेरी अपनी पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट है, मुझे भी ऐसा मेकअप सीखना है। तुमने कैसे किया? अगर सीखना है तो पहले जिनी की सारी बात माननी होगी। जिनी की वजह से हमें भी मेकअप करना आ गया। क्या तुम दोनों को एक लड़की पसंद है? ऐसे तो अब 2 भाइयों के दुश्मन बनने वाली कहानी शुरू हो गई है। इस सुंदर लड़की का नाम क्या है? उसका नाम जिनी है। अच्छा वही फैशन डिजाइन वाली लड़की जो पूरे कॉलेज में सबसे सुंदर है। जिसे वो पहले पसंद करेगी वही जीतेगा। वैसे भी तुम जैसे गरीब को कौन ही पसंद करेगा, पैसे जरूरी नहीं होते। जिनी कोई गोल्ड डिगर लड़की नहीं है। तुम दोनों तो जुड़वा भाई हो, तो एक अमीर है और दूसरा गरीब कैसे है? अरे यश खन्ना
बचपन से अपनी अरबपति माँ के साथ रहा है, जबकि यश कपूर अपने पिता के साथ रहा और उसके पास पैसे नहीं हैं। जीतूंगा तो मैं ही। लगता है कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। अब देखना मेरा जलवा। जिनी, सुना है तुम फिल्म कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहती हो। हमने उसमें इन्वेस्ट किया है। मेरे कहते ही तुम्हारी इंटर्नशिप पक्की। मेरा इंटरव्यू पहले ही क्लियर हो चुका है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैंने नई मोटरसाइकिल भी खरीदी है, तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। चलो शॉपिंग करते हैं, खूब खरीदारी करेंगे। मुझे शॉपिंग पसंद नहीं है। ये क्या हो गया? क्या ये वही जिनी है जिसे मैं जानता हूँ? मैंने कहा था ना, पैसा सब कुछ नहीं होता। ये तो बस पहला राउंड था। मैं जब रात को जा रही थी तो कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैं पीछे मुड़ के बोलती, कौन है? मैं बस तुम्हारे पीछे चल रहा था। मुझे लगा तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। मैं और डर बिल्कुल भी नहीं। ये बुक मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कैसे हो गया? जिनी को तो बुक्स सबसे ज्यादा पसंद थी। आखिर तुम भी रिजेक्ट हो गए ना?